हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल का बाजार ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन आईपीओ की कल आखिरी दिन है। 27 मई को आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या इसमें अप्लाई करनी चाहिए आखिरी दिन में, नहीं करनी चाहिए, इसमें कितना लिस्टिंग मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, जरूर करें। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ चुकी है। इसमें टोटल 32 एंकर इन्वेस्टर शामिल हुए हैं, जिसमें यहाँ पर 24 का नाम दिया गया है। ICICI फ्लू हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, गोल्डमैन सच्स इंडिया इक्विटी फंड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड, अशोका व्हाइट ऑक EM इक्विटी फंड, अशोका व्हाइट ऑक EM ट्रस्ट, HDFC स्मॉल कैप फंड, HDFC बिजनेस साइकिल फंड, निप्पॉन इंडिया मिड मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रेवेको मिड फंड कैप फंड एंड क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। यहाँ पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल एंड डायनेमिक, निप्पॉन इंडिया, ऐसे बड़ी बड़ी एंकर इन्वेस्टर हैं जो इसमें अप्लाई किए हैं। बंधन लार्ज कैप फंड, PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, BNP पैरिप्स इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एलियांज इंडिया इक्विटी, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड बोलराडो वेंचर्स पार्टनर्स, एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड, एक्सिस वैल्यू फंड, UTI स्मॉल कैप फंड। ये बड़ी बड़ी एंकर इन्वेस्टर इसमें शामिल है। HDFC जैसे, निप्पॉन इंडिया जैसी बड़ी बड़ी एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर शामिल है। तो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट बहुत ही अच्छा है। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट का बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 32 एंकर इन्वेस्टर शामिल है, जिसके 24 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें आज के तारीख में इसकी जो टोटल सब्सक्रिप्शन है, डे 3 पर यहाँ पर 11.43% का सब्सक्रिप्शन हुआ है, डे 1 पर 2.7, डे 2 पर 4.33 एंड डे 3 पर 11.45 गुना सब्सक्राइब हुआ है। टोटल यहाँ पर अभी तक ये 11.45 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इन्वेस्टर में 21.26 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी में 10.51 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 21.5 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में 3.39 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ। टोटल 11.45 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो इसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। भले ही इंकर इन्वेस्टर का लिस्ट अच्छा यहाँ पर आया है, बड़ी बड़ी इंकर इन्वेस्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो निवेशक है, रिटेल कैटेगरी हो गया या फिर यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए, ये सारे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है बहुत ही खराब है। ये लगातार लॉस मेकिंग कंपनी रही है। 42.64 करोड़ के लॉस पर था, जो अभी भी ये 31 दिसंबर 2023 तक 18.94 करोड़ के लॉस में है। तो ये आज भी लॉस में है। इसकी रिजर्व फंड सरप्लस भी लॉस में है और ये 265.56 करोड़ के लॉस में है। यहाँ पर देखें इसकी एसेट 1352.25 करोड़ है, 508 से बढ़ करके हुआ है, 216 से बढ़ करके इसकी एसेट 633.69 करोड़ बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है। इसकी नेटवर्थ 150.75 करोड़ से बढ़कर के 247.19 करोड़ हुआ है। और यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी माइनस में है, यहाँ पर प्रॉफिट भी माइनस में, यानी कि ये लॉस में चल रही है। तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब है। ROCE 37.43% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.1 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ नेगेटिव चल रही है, -7.66% है। तो फाइनेंशियली स्थिति इसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके बिजनेस की बात करें तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन कंपनी है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई है, और ये वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जो पूरे इंडिया में वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रदान करती है। ये वर्क
space solution catering to the need of individuals, startups, SMEs and large corporation सर्विस प्रदान करती है, ग्राहकों को ऑफर करती है। कोर सोल्यूशन में इसके पास कोर वर्किंग सोल्यूशन में, को वर्किंग सोल्यूशन में जैसे फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, कस्टम ऑफिस स्पेस, मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करती है। एंड सपोर्ट सर्विस के अंतर्गत फूड एंड बेवरेज, IT सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड इवेंट होस्टिंग अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। कंपनी 169 सेंटर को ऑपरेट करती है जो इंडिया के 16 सिटीज में स्थापित है। एंड इसके पास 100 एम्प्लॉय हैं जो सारी चीजों की देखभाल करते हैं। तो इसकी बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है, नए फील्ड में अप्लाई कर रही है, बिजनेस को नए फील्ड में ये अभी काम कर रही है। 63 इसके पास डिजाइनर है जो ऑफिस वगैरह को मेंटेन करती है, ऑफिस वगैरह की डिजाइनिंग करती है और अपने ग्राहकों की चॉइस के हिसाब से ऑफिस का सेटअप करते हैं। उनके लिए 63 डिजाइनर्स रखे हैं। बिजनेस तो नए फील्ड में स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रदान करती है। आजकल बहुत सारी कंपनियां या फिर नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उनके लिए मीटिंग के लिए या फिर ऑफिस की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को ये ऑफिस बना करके देता है, बिल्कुल अपने कस्टमर के चॉइस के हिसाब से ऑफिस को क्रिएट करता है। या फिर उन्हें इवेंट के लिए जो स्पेस चाहिए उस स्पेस को भी ये देता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो सारे चीज अपने निवेशकों को, अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट को ये देता है। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फाइनेंशियली इसमें बहुत ही ज्यादा इशू है, फाइनेंशियली ये बहुत ही ज्यादा वीक है। इस फील्ड में इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है। आज के तारीख में इसकी GMP 29.5% चल रही है, अपने निवेशकों को 29.5% की बेनिफिट दे रही है, 496 पर ट्रेड करेगी। कल इसमें लास्ट डेट है, लास्ट डेट में इसमें कैसा सब्सक्रिप्शन जाता है, अगर लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 30 से 40 गुना के ऊपर इसका सब्सक्रिप्शन हो गया, तो मे भी इसमें इजिली 35-36%, 40% की बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इससे कम सब्सक्रिप्शन हुआ तो 15-20% के अंतर्गत इसमें लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग इसमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट बहुत ही अच्छा रहा। अब निवेशक यहाँ पर किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आज अभी तक ये 11.45 गुना ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। लास्ट डेट पर अगर इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन जाता है तो फिर इसमें 30-35%, 40% इजिली बेनिफिट मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्थिति अगर सुधरती है तो बाद में इसमें निवेश करने का हमें मौका मिल सकता है। पर्सनली अभी तक ये IPO मुझे निवेश करने के लायक नहीं दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ इसमें बहुत ही स्लो है, फाइनेंशियली वीक बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा वीक है। फाइनेंशियली अगर स्थिति ये सुधार लिया तो फिर इस फील्ड में अभी तक इसका कोई कंपटीटर नहीं है और बहुत आगे तक जा सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न्स बना करके अपने निवेशकों को दे सकता है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, हो सके तो गहरी रिसर्च एंड एनालिसिस करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए गहरी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।